प्रणाम। आज मैं मुहूर्त के बारे में बात कर रही हूँ। इन दिनों मुहूर्त पे एक बहुत ब्यूटीफुल सी बुक पढ़ रही हूँ, के जोशी के द्वारा लिखी गई है और डॉक्टर के.एन. राव जो है उन्होंने इस बुक को एक्चुअली गाइड किया है। ये जो स्टोरी है वो देश की आज़ादी से जुड़ी हुई है कि जब देश को आज़ादी मिलने वाली थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उज्जैन के 2 पंडित से मुहूर्त निकालने के लिए कहा कि एक अच्छा सा मुहूर्त बताइए जब देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। और जब उन्होंने उस दिन के पूरे समय को देखा पंडितों ने, तो उन्होंने कहा आज तो कोई ऐसा समय ही नहीं है जिसे हम एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छा बोले। लेकिन इंसिस्ट करने पे उन्होंने बोला कि चलिए एक मिडवे निकाला जाता है। और मिडवे ये था कि इन्होंने 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट किया दोनों पंडितों ने। और 3 जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसमें सबसे पहला था कि चलिए एक ऐसा समय या मुहूर्त निकाला जाए जब एटलीस्ट एक प्लैनेट मतलब चंद्रमा, जिसे कि नर्चर बोलते हैं, वो एटलीस्ट अच्छे नक्षत्र में हो। तो 12 बजे रात के बाद उस दिन चंद्रमा जो है वो पुष्य नक्षत्र में इन करता है, चला जाता है, गोचर करता है, ट्रांजिट में होता है। और पुष्य नक्षत्र जो है वो नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इसे पोषक नक्षत्र भी कहते हैं। इसे महा नक्षत्र की श्रेणी में रखते हैं वेस्ट बंगाल वगैरह साइड में। तो सबसे पहले तो नक्षत्र देखा गया चंद्रमा का। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी मुहूर्त कौन सा रखा जाए। तो दिन में तो कोई ऐसी मुहूर्त थी नहीं, तो फिर इन्होंने क्या किया कि इवनिंग जब सनसेट हो रहा है और नेक्स्ट सनराइज़ जब हो रहा है, उस दोनों के मिड के समय में एक मुहूर्त हर दिन आता है, वो है अभिजीत मुहूर्त। ये दिन में भी होता है, सनराइज़ टू सनसेट भी होता है और सनसेट टू सनराइज़ का भी होता है, हर दिन होता है। तो इन्होंने सनसेट टू सनराइज़ में, क्योंकि उन्हें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए थी वो थी चंद्रमा का पोजीशन, तो उन्होंने कहा 12 बजे रात के बाद चंद्रमा तो पुष्य में जा रहा है, अब एक अच्छा मुहूर्त चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सनसेट टू सनराइज़ का मिड पॉइंट लिया जो कि बन रहे थे 5 घंटे 15 मिनट, और उन्होंने सनसेट के बाद 5 घंटे 15 मिनट उसमें ऐड किए और वो निकला रात के 12 बजे। तो वहाँ पे बन रहा था अभिजीत मुहूर्त। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, उन्होंने देखा कि लग्न कौन सा है। तो लग्न आप जानते हैं कि उस दिन जो था वो वृष लग्न था, जो कि एक स्थिर लग्न है, जो मूवेबल लग्न नहीं है, स्थिर लग्न है। और इस लग्न में जो है वो भारत की कुंडली मिली। तो आप जब कभी भी देखते होंगे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है बड़े बड़े प्रेडिक्शंस करते होते हैं, मुंडेन लेवल के प्रेडिक्शंस कि इस साल भारत में ये होने वाला है, इस साल जो है इस राज्य में ये होने वाला है। तो ये एक्चुअली इसको जो प्रीमाइस लेते हैं वो यही लेते हैं कि भारत की जो कुंडली बन रही है वो बन रही है वृष लग्न की, क्योंकि साइन जो हुआ है ट्रीटी वो हुआ है मिडनाइट में, मुहूर्त था अभिजीत और चंद्रमा जो थे वो पुष्य नक्षत्र में। अब आप मेरी बात को मानेंगे क्यों, तो तथ्य बेस्ड ही बात होनी चाहिए। मैं आपको बुक भी शेयर कर देती हूँ, लेकिन ये फ्रंट कैमरा से है तो आपको शायद प्रॉब्लम होगी। ये बुक है बाय के जोशी और इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि सर वुड्रो वॉट जो थे उन्होंने इस पूरे चीज़ को एस्ट्रोलॉजिकली जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि ऐसे ऐसे भारत का जो है वो लग्न बनाया गया। और हरदियो जी और सूर्य नारायण व्यास जो थे वो दोनों पंडित थे जिन्होंने भारत का मुहूर्त निकाला था। हालांकि ये ना तो केबीसी का प्रश्न ना यूपीएससी का प्रश्न है, बट एक क्यूरियोसिटी का प्रश्न है। आई होप अगर कभी भी आपको अगर प्रिडिक्ट करे तो आप भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो, क्योंकि मुहूर्त तो एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग एटलीस्ट हमेशा ही इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। आई होप आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। थैंक यू।